बिहार में तबाही की आग से लाखों का नुकसान। वैशाली और बेतिया में लगी आग से मची अफरा तफरी। मधुबनी में भी आग से तबाही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में किया धरना का ऐलान। 0 माइल खगड़िया 4 लेन के बीच पड़ने वाले कब्रिस्तान को हटाने की मांग। नगर निकाय चुनाव की घोषणा पर सुशील मोदी का बिहार सरकार पर बड़ा आरोप। जल्दबाजी में ऐलान और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप। दानापुर में अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ी युवाओं की भीड़। गोपालगंज के करीब 4,500 अभ्यर्थी हुए शामिल। झारखंड के कद्दावर नेता समरेश सिंह का निधन। बीजेपी के संस्थापक सदस्य में थे शामिल। बोकारो स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली की खबर के साथ। वैशाली से खबर सामने आ रही है जहां आग की चपेट में आकर 3 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि वैशाली के भगवानपुर में आग लगी और करहरी पंचायत के 4 घर आग की चपेट में आ गए। अगलगी में हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है और आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद जब उसे बुझाया गया तो उसके बाद देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर नजर आ रहा है। जिनका आशियाना था वो उजड़ गया है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। और अगली खबर बेतिया से है। बेतिया में भी आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया और घर में रखे सारे सामान तो इसमें जल ही गए, साथ ही साथ इसमें मवेशी भी झुलस गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है घटना साठी थाना क्षेत्र के परोराहा गांव की है। वहीं अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। तस्वीर हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। बेतिया की तस्वीर देखिए जहां पर एक घर आग की चपेट में आया और किस तरीके से धू धू कर ये पूरा घर जल गया। इसमें रखे सारे सामान जल गए हैं और साथ ही साथ 2 मवेशी जो वहां पर थे वो भी उसमें झुलस गए। झुलसने के बाद उनकी भी मौत हो गई है जो उसमें रह रहे थे। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परिवार के लोगों ने प्रशासन से मुआवजे और मदद की मांग की है क्योंकि सब कुछ उनका आग में जलकर राख हो गया है। और मधुबनी में शादी की तैयारी हो रही थी और उसी वक्त घर में आग लग गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शादी के घर में आग लगने के बाद से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और परिवार के लोग बेहद ही परेशान हैं। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसपास के 5 घरों तक वो आग फैल गई। मतलब एक एक करके आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना अम्ही पंचायत के भेलवा गांव की है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई है। लेकिन देखिए जब आग वहां लगी थी तो किस तरीके का माहौल वहां नजर आया था। शादी समारोह यहाँ पर होने वाला था, तैयारी पूरी कर ली गई थी, सभी रिश्तेदार पहुंच गए थे और अचानक से आग घर में लग गई, जिसके बाद से सारा सामान जलकर राख हो गया है। और नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशील मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्दबाजी की जा रही है। बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना की है बिहार सरकार ने, आदेश नहीं माना गया है। आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी उन्होंने मांग की।
आयोग ने जो रिपोर्ट बनाया है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी सुशील मोदी ने पूछा है। उन्होंने बताया कि जब रिपोर्ट नया है तो फिर नए लोगों को लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि आपको बता दें नगर निकाय चुनाव का ऐलान जरूर कर दिया गया है लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में ये सवाल सुशील मोदी की तरफ से पूछा जा रहा है। अति पिछड़ा आरक्षण और नगर निकाय चुनाव को लेकर के बयानबाजी और सियासत दोनों तेज है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, आपने कल एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जो आयोग है वो रद्द किया गया है और जिस ढंग से, लेकिन आरजेडी जो कह रही है कि आपने गलत विश्लेषण किया है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। 28 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आयोग यहाँ पर गठित किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को आयोग की रिपोर्ट लेकर और रातों रात जल्दबाजी में नोटिफाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और देखिए कंटेक्स्ट क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंटेक्स्ट नहीं था ना, कंटेक्स्ट तो था जो अति पिछड़ा आयोग है, ये था कंटेक्स्ट। तो कोई अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है तो देखा जाता कंटेक्स्ट क्या है। नए लोगों को लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया? भी अगर कोई नई रिपोर्ट आई उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है, नए सिरे से आरक्षण किस वार्ड में कितना होगा, क्या होगा, उसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण करेंगे। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है नामांकन। आप ये कर सकते हैं कि पहले जिन लोगों ने नामांकन किया उनको भी अनुमति प्रदान करेंगे, लेकिन नए लोगों को आपने रोक दिया। तो देखिए, जिस जल्दबाजी में सारी चीजें की गई हैं तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा और फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार की कोर्ट में फजीयत होने वाली है। तो मैं अभी भी सरकार से कहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपनी बात को रखिए और अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो फिर चुनाव टलने का खतरा है, आशंका है। इसे लड़ने वालों से, लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अभी खर्च वगैरह मत कीजिए, कोई ठिकाना नहीं अगले 8-10 दिन में क्या होगा नहीं होगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर किया है तो इनकी फिर कोर्ट में फजीयत होने वाली है। तो सुशील मोदी ने साफ किया है कि ये जल्दीबाजी में उठाया गया फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फजीयत हो सकती है और चुनाव फिर चल सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। अब सुशील मोदी द्वारा उठाए गए सवाल पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि सुशील मोदी कोर्ट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। और दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का चारित्रिक पहचान रहा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन पर रोक लगा दिया है, वह शायद उस फैसले को ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं या अंग्रेजी उनकी कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। और बिहार में इन दिनों शराबबंदी पर सियासत जमकर हो रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सुशील मोदी ने शराब